अपने बिस्तर पर लेटी लेटी सुहानी जी परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वह चलने फिरने में असमर्थ हैं। यह नहीं है कि वह हमेशा से ही ऐसी थी, वह तो बहुत ही अच्छी, सबका ख्याल रखने वाली महिला थी, लेकिन बीमारी के चलते उनकी ऐसी हालत हो गई है कि वह चल फिर नहीं सकती थी। वह पूरी तरीके से दूसरों पर निर्भर हो गई थी, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगता था किसी से अपना काम करवाना। इसी कारण वह अपनी बहू को बुलाती हैं, बहू जरा मेरी दवाइयाँ ले आ, मेरी दवाइयाँ खाने का समय हो रहा है। सुहानी जी अपने घर के बरामदे में बैठी हुई अपनी बहू को आवाज़ लगा रही थी, लेकिन शायद उनकी बहू किसी काम में व्यस्त थी। उसने उनकी आवाज़ नहीं सुनी तो सुहानी जी ने दोबारा से चिल्लाते हुए अपनी बहू को पुकारा कि लतिका, मेरी बीपी की दवाइयाँ दे दे बेटा, गर्मी के कारण तबीयत थोड़ा खराब सी लग रही है। इतनी ही देर में लतिका अंदर अपने कमरे से थोड़ी झुंझलाती हुई बाहर निकली और बोली, आपको कोई काम धाम तो है नहीं? पूरे दिन किसी ना किसी काम में लगाए रखती हो। अभी 1 घंटे पहले ही थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने कमरे में गई हूँ मैं, फिर से आप शुरू हो गई कि मुझे दवाई दे दो, मुझे यह दे दो, मुझे वह दे दो। अपना सामान खुद नहीं संभाला जाता क्या? तब सुहानी देवी अपनी बहू से बोली, बहू अगर मैं अपने शरीर से लाचार ना हुई होती तो कभी तुझे परेशान नहीं करती, खुद ही अपना सब काम कर लेती। अगर मैं बिस्तर से उठने के लायक होती ना तो भी तुझे यहाँ तक नहीं बुलाती, और फिर वैसे भी जब तक मैं ठीक थी तब तक तो मैंने पूरा आराम दिया तुझे। अब जब मैं खुद ही लाचार हूँ तो मैं तुझको भला कैसे आराम दे सकती हूँ? कैसे मैं घर के बाकी काम संभाल सकती हूँ? मैंने तो सागर को कहा था कि कोई काम वाली बाई रख लें या फिर मेरा ख्याल रखने के लिए ही किसी को रख ले। कम से कम रोज रोज घर में यह सब तो नहीं देखना पड़ेगा। तब उनकी बहू अपनी सास से बोली, हाँ जैसे आपका बेटा तो बहुत लखपति है ना, जो 4-6 नौकर लगाने की हैसियत है उनकी। पता नहीं आपको अपने आप को समझती क्या हैं। वह तो अच्छा है कि ज़्यादा रईस नहीं है, पर देखो ठाठ देखो। क्या आपको नहीं पता कि आपके बेटे की नौकरी कितनी बढ़िया है और उनकी तनख्वाह कितनी है? ऐसे में घर में एक नौकर बढ़ाकर खर्चा और बढ़ा लें, उसकी तनख्वाह कौन देगा? इतना कहकर वह गुस्से में वहां से चली गई। अपनी सास के बिस्तर पर उनकी दवाइयां फेंककर तब सुहानी जी ने अपने बिस्तर से खिसकते हुए पानी का गिलास लिया और पानी उठाते वक्त कांच का गिलास गिरकर टूट भी गया, जिसकी आवाज़ सुनकर उनकी बहू उनके कमरे से ही चिल्लाने लगी कि बोली कि कुछ करना धरना तो है नहीं, बस खर्च बढ़ाने में 1 नंबर हैं। गिलास तो ऐसे तोड़ दिया जैसे पैसे पेड़ पर लगते हैं, बिल्कुल भी समझ नहीं आता, हद है। अब ऐसे लोगों का क्या किया जाए? वह कमरे में ही बड़बड़ाती रही। कुछ देर बाद वह खुद ही शांत हो गई, लेकिन उठ कर के अपनी सास के पास आकर उसने एक बार यह नहीं देखा कि आखिर उसकी सास को चाहिए क्या। पास में रखी हुई पानी की बोतल से पानी पीकर सुहानी जी ने अपनी दवाई खाई। सुहानी जी तो स्वभाव की बहुत ही सरल महिला थी। जब शुरू में उनकी बहू आई थी तो उन्होंने उसे बड़े ही प्यार से और बड़े चाव से रखा था, कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। उसे अपनी बेटी की ही तरह समझकर उसके साथ हर काम में हाथ बटाया, उसकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखा और खुशियों का भी। बहुत अच्छी थी वह, लेकिन उन्हें बीपी और शुगर की समस्या थी और एक दिन अचानक यूं ही गर्मी के दिनों में बैठे बैठे उनकी तबीयत खराब हो गई। उस वक्त घर पर कोई नहीं था। लतिका भी अपनी पड़ोसन के साथ बाजार तक गई थी।
अपने लिए कुछ कपड़े लाने। और जब तक लतिका वापस आई तो उसने आकर देखा कि उसकी सास वहाँ लगभग बेहोशी की हालत में वहीं पर खाट पर पड़ी हुई है। इस हालत में उन्हें देखकर वह भी घबरा गई। लतिका ने पानी के छींटे मारकर उन्हें होश में लाने की कोशिश की और फिर अपने पति को फ़ोन करके बुलाया। वह उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचा तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक थी। वह अपनी आंखें भी खोल नहीं पा रही थी। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर सागर भी कुछ घबरा गया, लेकिन फिर डॉक्टर से बात करने के बाद आखिरकार उसने अपनी माँ को अस्पताल में ही एडमिट कर दिया। पूरी रात अस्पताल में रहने के बाद और डॉक्टरों की जांच कराने के बाद यह पता चला कि वे बीपी और शुगर की मरीज हैं। अचानक से उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। दरअसल उनका बीपी अचानक से नीचे गिर गया और इस समय पर उनका शुगर भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया, जिस कारण से उनके शरीर का कुछ हिस्सा लगभग बेजान हो गया था और इसी के कारण आज वह बेचारी बिस्तर में थी। अभी भी उनका इलाज चल रहा था। बीमारी के कुछ समय बाद तक जब वह अस्पताल से घर आईं तो 2-4 दिन लतिका ने उनके खाने पीने की देखभाल की, लेकिन उनके बाद लतिका को अपनी सास किसी बोझ से कम नहीं लगती थी और उनकी हालत कुछ ऐसी थी। ईश्वर की कृपा से वह तो उनके हाथ पांव सही सलामत थे, बस घुटनों के नीचे के पैर बेजान हो गए थे, जिसकी वजह से खड़ी होकर कुछ नहीं कर पाती थी। लेकिन लाठी के सहारे अब धीरे धीरे वह चलना सीख रही थी। अभी उनकी बीमारी को 4 ही तो महीने हुए थे। अभी तो वह पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी अपनी ज़िंदगी को सुचारू ढंग से चलाने के लिए उनका चलना भी बहुत मुश्किल था और उन्हें इस बात का एहसास भी था कि उनकी बहू उनके काम करने से ऊब रही है। इसलिए उन्होंने अपनी बहू को कहा था कि लतिका, सागर को कह देना कि वह किसी कामवाली से बात कर लेगा जो कि मेरे काम कर दिया करेगी। बस कुछ महीने की ही तो बात है। लेकिन बहू ने तब तो टाल मटोल कर दी। अपने पति को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया और इधर सागर यह सोच रहा था कि चलो घर पर माँ का ख्याल रखने के लिए लतिका तो है ही, यदि कोई काम वाली बाई रखो तो पता नहीं माँ का वह कैसा ध्यान रखे। लतिका तो उनकी बहू है, इसलिए अच्छे से ध्यान रख लेगी और काम वालों को तो सिर्फ पैसे से मतलब होता है, इसलिए वह किसी से बात नहीं करना चाहता था। जब सुहानी जी ने दोबारा पूछा तो लतिका ने कह दिया कि मम्मी जी, मैंने आपके बेटे को कहा है तो वह अभी काम वाली बाई ढूंढ रहे हैं। जैसे ही कोई मिल जाएगी तो यहाँ आना शुरू कर देगी। अब शहरों में काम वाली भरोसेमंद इंसान को ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अपनी बहू की बात सुनकर सुहानी जी ने भी दोबारा उसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन लतिका जब अपनी बहन से बात कर रही थी तो उसे वहाँ से पता चला कि उसकी माँ की तबीयत 2-3 दिन पहले बहुत ख़राब हो गई थी और वह अस्पताल में भर्ती भी थी, लेकिन इस बारे में लतिका को किसी ने नहीं बताया। अब यह सब सुनकर लतिका भी परेशान हो गई और कहने लगी कि दीदी, अच्छा हुआ जो आपने मुझे बता दिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता। मैं कल ही माँ को देखने के लिए आ जाऊंगी। जब रात को उसका पति आया तो उसने उसे अपनी माँ के बारे में बताया और कहा कि मैं कल सुबह अपनी माँ को देखने के लिए जाऊंगी। तब सागर ने लतिका को कहा कि लतिका, तुम माँ को देखने बाद में चली जाना। अभी अगर तुम चली जाओगी तो माँ को कौन देखेगा, और फिर मुझे भी तो ऑफिस के 2 दिन के काम के लिए बाहर जाना है।
अब मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा और तुम भी नहीं रहोगी। देखभाल कौन करेगा? गुस्से से लतिका ने अपने पति को कहा कि मैं सुबह को जाकर शाम को वापस आ जाऊँगी और फिर खाना माँ जी के लिए सब बनाकर रख जाऊँगी, इसलिए आप परेशान मत होइए। मैं बस सुबह जाकर शाम को वापस आ जाऊँगी। तब सागर ने भी हामी भर दी और कहा कि ठीक है लतिका, तुम भी अपनी माँ को जाकर देख आओ, लेकिन टाइम से वापस आ जाना। अगले दिन लतिका अपनी माँ के यहाँ जा रही थी। तब वह अपनी सास के लिए खाना बनाकर कमरे में ही रख गई और अपनी माँ को देखने के लिए अपने मायके चली गई। जब उसने मायके जाकर देखा तो उसकी माँ भी बहुत कमज़ोर थी और इधर अभी तक 2 दिन से उसकी बहन उसकी माँ का ख्याल रख रही थी, जबकि उसकी भाभी ढंग से अपनी सासू माँ का ख्याल नहीं रख रही थी। इसलिए उन दोनों ने इस बारे में सोचा। इस बारे में जब लतिका ने अपनी माँ से बात की तो पता चला कि लतिका की माँ की तबीयत कई हफ्तों से खराब थी, लेकिन उसकी भाभी ने उसकी माँ को डॉक्टर के पास तक ले जाकर जाना जरूरी नहीं समझा और लापरवाही करती रही और उसकी माँ बीमारी में ही सारा काम करती रही, जिसके कारण उनकी तबीयत खराब हो गई और अब हॉस्पिटल से आने के बाद भी वह अपनी सास का ख्याल सही से नहीं रखती। इसलिए लतिका की बड़ी बहन 1-2 दिन के लिए आकर अपनी माँ के पास रुक गई और अब जब लतिका अपने घर आ गई तो उसकी दीदी ने लतिका से 2-4 दिन घर पर ही रुकने को कहा और लतिका ने तुरंत हाँ कह दिया, जबकि लतिका की माँ ने कहा भी था कि बेटा समधन जी घर पर अकेली होंगी, ऐसे में भला वह अपने खाने पीने का कैसे करेंगी। तो लतिका ने अपनी माँ को कह दिया कि माँ, पड़ोस वाली आंटी से मैं कहकर आई हूँ और फिर शाम को आपके दामाद जी आ ही जाते हैं। अपनी माँ को 2-3 दिन तो संभाल ही सकते हैं, यहाँ रुकने के बाद देखा जाएगा। पहले तुम थोड़ी ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। अब लतिका अपनी माँ के पास ही रुक गई और आज का दिन भी हो गया, अगले दिन का भी दिन निकल गया। अगले दिन अब लतिका अपनी भाभी के पास पहुंची और अपनी दीदी के मुंह से यह सब बातें जब लतिका ने बातें सुनी तो उसे अपनी भाभी पर बहुत गुस्सा आया और वह अपनी भाभी के कमरे में जाकर उससे झगड़ा करने लगी और बोली, भाभी तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी माँ की देखभाल तक नहीं कर सकती तुम। अरे मेरी माँ ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो तुम इतना भी नहीं कर सकती? घर में पड़ी पड़ी क्या करती हो जो अपनी सास की सेवा तक नहीं की जाती? ऐसी बहू होने से तो अच्छा है कि मेरी माँ की कोई बहू ही ना होती। क्या इस घर में वे तुम्हें प्यार करें और वही सारा काम करती रहें, तुम्हारी सेवा करती रहें, जीवन भर वही सारा काम करें? अरे बहू का तो फर्ज होता है अपनी सास की सेवा करना। तो लतिका की भाभी बोली, वह तो दिखाई ही दे रहा है, बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली। अरे तुम्हारी सास तो खुद बेचारी एक एक टुकड़े के लिए दूसरों की मोहताज है, लेकिन तुम फिर भी बेशर्म की तरह यहाँ कल से पड़ी हो। तुम्हारी माँ के तो फिर भी हाथ पैर चल रहे हैं, अपने लिए बनाकर खा सकती हैं। अगर मैं नहीं भी करती तो कौन सी बड़ी बात है, पर तुम तो अपनी उस लाचार सास को छोड़कर यहाँ आ पड़ी हो जो अपने लिए खाना तक नहीं बना सकती, जो उठकर कुछ ले तक नहीं सकती। कैसी बहू हो तुम? फालतू में मुझे ज्ञान मत बांटो। मैं अच्छे से समझ रही हूँ कि तुम कितनी बढ़िया हो, इसलिए मुझे तो कोई ज्ञान देने की कोशिश ही मत करना, समझी? अब निकलो यहाँ से। इतना कहकर वह निकल गई। लतिका की भाभी वहाँ से बाहर चली गई और उधर बेचारी
सुहानी जी की बुरी हालत थी। लतिका ने उनके लिए रात का खाना बनाकर तो रखा था, लेकिन एक दिन तक का तो खाना चल सकता है। अगले दिन भी गर्मियों के समय में वही खाना एक जगह रखा रहे तो खाना खराब हो जाता है। अब ऐसे में सुहानी जी के पास कोई नहीं था और ना ही वह लाठी जिसकी सहायता से उठकर वह इधर उधर जा सकती थी। हिम्मत करके उन्होंने इधर उधर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ न दिखा। अब उनके पास बेड से कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उनके पैर उनका साथ नहीं दे रहे थे। लेकिन उन्हें डर था कि यदि बेड से कूदते वक्त उन्हें कोई चोट लग गई तो कौन उन्हें देखेगा। बेचारी बिस्तर पर भूखी प्यासी पड़ी हुई थी। अगले दिन की शाम होने को आई और इधर लतिका अपनी माँ की सेवा करने में व्यस्त थी। उसे अपनी सास का होश ही नहीं रहा। तभी लतिका का फ़ोन बजा। लतिका ने देखा कि उसके पति सागर का फ़ोन था। अब लतिका ने सागर का फ़ोन बड़ी हिम्मत करके उठाया। उसकी हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि वह फ़ोन उठाकर ही सागर से बात कर सके, लेकिन फिर भी उसने खुद की हिम्मत बढ़ाई और फ़ोन उठाकर उसने सागर से बात भी की। जब सागर ने उसे अपनी माँ से बात कराने को कहा तो लतिका ने बहाना लगा दिया कि सागर, माँ जी सो गई हैं, तुम कल उनसे बात कर लेना, मैं कल तुम्हारी उनसे बात करा दूंगी। लेकिन अचानक क्यों सागर का फ़ोन आ गया? कोई इत्तेफाक की बात नहीं थी यह, बल्कि सागर को ऐसा कुछ शक हुआ, जिसके बाद सागर ने अपनी माँ को फ़ोन किया, लेकिन वह फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। तब सागर ने अपनी पत्नी को कॉल किया और अब भी उसकी पत्नी ने माँ से बात नहीं कराई, तो इस वजह से वह अब क्या ही करता। ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था और उसका काम आज शाम तक निपटने वाला था। वह आज सुबह की मीटिंग में ही फाइनल हो गया और इसलिए दूसरे शहर से अपने शहर के लिए सुबह मीटिंग खत्म होते ही वह निकल पड़ा। इधर लतिका को अपनी सास का होश ही नहीं था। रात को अपने पति को उसने बहाना लगा दिया और उसके बाद फिर से वह अपनी सास को जैसे भूल ही गई। उसे याद ही नहीं था कि उसे अपनी सास की भी देखभाल करनी है। वह किसी परेशानी में भी है या नहीं, वह तो मज़े से अपनी माँ के घर में रह रही थी और अपनी माँ के ही बारे में सोच रही थी। बस मीटिंग खत्म होते ही सागर जैसे ही अपने घर पहुंचा तो सागर ने देखा कि उसके घर का ताला लगा हुआ है, क्योंकि दरवाज़ा बाहर से बंद था। तो ताला देखकर वह थोड़ा चौंक गया। उसने अपनी पत्नी को फ़ोन किया और पूछा कि लतिका, तुम कहाँ हो? तब लतिका ने उससे झूठ कहा कि सागर, मैं तो घर पर ही हूँ। क्यों, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं घर पर ही हूँ ना, और भला कहाँ होगी? सागर ने उसकी इस बात पर कोई रिएक्शन तो नहीं दिया, लेकिन वह खुद सोच में पड़ गया कि लतिका उसे झूठ क्यों बोल रही है और वह घर पर है ही नहीं, और तो उसने ऐसा क्यों कहा कि वह घर पर है। फिर सागर ने लतिका से कहा कि अच्छा, अगर तुम घर पर हो तो मेरी माँ से बात करा दो, क्योंकि मेरी रात को भी उनसे बात नहीं हुई थी। फिर से जब वह झूठ बोलने लगी तो सागर ने कहा कि अगर तुम घर के अंदर हो तो घर के बाहर ताला कैसे लगा हुआ है? लतिका यह सुनकर उसके पैरों के तले ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि उसे तो कोई आइडिया ही नहीं था कि इतनी सुबह सुबह ही सागर अपने घर जा पहुंचेगा। और वह तो बस यही सोचकर निश्चिंत थी कि अपनी सास के लिए खाना वह ज़्यादा बनाकर आई थी, तो बस उन्हें खाकर वह जिंदा ही होगी और 1-2 दिन में उन्हें कुछ नहीं होगा। और फिर अपनी माँ के चलते उसे अपनी सास की तबीयत का कोई होश ही नहीं था, उसके दिमाग से ही निकल गया था। लेकिन सागर की बात से उसका दिमाग बिल्कुल चकरा गया।
अब वह सोचने लगी कि वह क्या झूठ बोले, लेकिन अब कोई भी झूठ पकड़ा ही जाता है क्योंकि सागर दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। लतिका, मुझे साफ साफ बताओ कि तुम कहाँ गई हो और मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो, क्योंकि दरवाजे के बाहर मैं खड़ा हूँ और यहाँ बाहर दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। बाहर कोई भी नहीं है इस घर के अंदर। अब घबराती हुई लतिका जब बहाना ना बना पाई तो उसने नेटवर्क प्रॉब्लम का बहाना बनाया और कहा कि सागर, आपकी आवाज़ सही से नहीं आ रही है, अभी मैं सुन नहीं पा रही हूँ, मैं अभी फ़ोन रखती हूँ, आपसे बाद में बात करूँगी। हेलो हेलो, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है सागर, नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। इतना बोलकर उसने फ़ोन रख दिया और अब उसके हाथ पैर फूल रहे थे। वह अगले ही पल अपने ससुराल आ जाना चाहती थी, लेकिन ऐसा असंभव था। अब सागर अपने घर के दरवाजे को तोड़ने के बारे में सोचा, क्योंकि कई बार दरवाज़ा खटखटाने पर भी अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी और उसकी पत्नी भी उससे झूठ बोल रही थी। इसलिए सागर ने बिना कुछ सोचे समझे दरवाज़ा तोड़ दिया। जब उसने दरवाज़ा तोड़ा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि उसकी माँ बेहोशी की हालत में बरामदे में पड़ी हुई थी और वहीं बरामदे में ही शायद उन्होंने टॉयलेट भी कर दिया था और वहीं पड़ी हुई थी। अपनी माँ को यूं बेहोश देखकर सागर चिल्लाता चीखता हुआ अंदर आया। वह अपनी माँ को पुकारने लगा, लेकिन उसकी माँ तो बेहोश थी, उन्हें अपना होश ही नहीं था। वह सागर को कहाँ से जवाब देती। अब ऐसे सब सोचकर सागर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और बिना देर किए तुरंत उसने दोस्त को फ़ोन किया और एम्बुलेंस को बुलाकर वह अपनी माँ को लेकर अस्पताल पहुँचा। अस्पताल ले जाने पर पता चला कि कमजोरी के कारण यह हुआ है। अपनी माँ को दवाइयाँ दिलवाई और उन्हें लेकर सागर घर पहुँचा और जैसे ही वह घर पहुँचा तो उसने अपनी पत्नी को दरवाजे पर खड़ा देखा। गुस्से से पगलाया हुआ ऑटो से उतरते ही उसने वहीं पड़े एक डंडे से अपनी पत्नी को पीटना शुरू कर दिया और वह उसे तब तक पीटता रहा जब तक कि वह ज़मीन पर न गिर पड़ी। फिर आस पड़ोस के लोगों ने आकर लतिका को सागर की मार से बचाया और सागर को डांटने लगे। तब सागर ने उन सबको लतिका की करतूत के बारे में बताया कि कैसे उसकी पत्नी उसकी माँ को घर में बंद करके बाहर से ताला लगाकर अपने मायके चली गई थी और एक बार जो अपने मायके गई तो उसने वापस मुड़कर देखा भी नहीं कि उसके सास जिंदा भी है या नहीं। ऐसे में जब वहां उपस्थित लोगों को यह सच्चाई पता चली तो वह सब भी बहुत नाराज हुए और उल्टा लतिका को ही बातें सुनाने लगे कि कैसी बदतमीज़ बहू है, तेरे माँ बाप ने तुझे यही संस्कार दिए हैं क्या। तब लतिका सागर के पैर पकड़ती हुई बोली, सागर मुझे माफ़ कर दो, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उनकी देखभाल करने में लगी हुई थी। तब सागर ने कहा, अच्छा अगर अपनी माँ की इतनी चिंता थी तो मेरी माँ को क्यों भूल गई। एक बार तूने मायके जाकर पलट कर भी नहीं देखा, कम से कम वहाँ तेरी भाभी तो थी, वह उल्टा सीधा ही सही जैसे भी होता तेरी माँ को बनाकर खाना खिला देती, लेकिन तू यहाँ मेरी माँ को भूखा प्यासा घर में बंद करके चली गई और पलट कर देखा तक नहीं कि वह कैसी है कैसी नहीं। वह तो शुक्र है तेरी भाभी का जिसने तुम दोनों की लड़ाई झगड़े में ही सही लेकिन मुझे फ़ोन करके सारी बात बता दी। तब जाकर मैंने सोचा कि अगर तू अपने मायके में ही है तो मेरी माँ का घर पर ध्यान कौन रख रहा होगा, पर फिर भी मुझे लगा कि
तू इतना नीचे नहीं गिर सकती। जरूर तूने माँ के लिए भी कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, लेकिन पूरे पड़ोस में तूने किसी से भी कुछ नहीं कहा उनका ध्यान रखने के लिए। मैंने सोचा तूने किसी को तो कहा होगा, लेकिन घर के दरवाजे पर ताला देखते ही परेशान हो गया। कैसी औरत है तू, मेरी माँ के साथ इतना घटिया बर्ताव। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ तेरा। कब तक तू मेरी माँ के साथ ऐसा ही बर्ताव करती रहेगी? तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे ऊपर निर्भर हूँ और मेरी माँ की सेवा मैं नहीं कर सकता या करवा नहीं सकता? शौक चढ़ा है ना तुझे अपनी माँ की सेवा करने का? तेरे लिए कुछ है ही नहीं। सास तो जाओ, जाकर अपनी माँ की सेवा करो और दोबारा लौटकर यहाँ कभी वापस मत आना, समझी? गुस्से में सागर ने लतिका को भगा दिया और सागर ने अपनी माँ के लिए एक फुल टाइम केयर टेकर रख दी, जो सागर के लिए खाना भी बना दिया करती थी और उसकी माँ का ध्यान भी रखती थी। अब सागर पूरी तरह से निश्चिंत था और इधर सागर की पत्नी लतिका, जो कि अपने मायके में अपनी माँ की सेवा करने के लिए आई थी, 2-4 दिन में ही लतिका की माँ पूरी तरह से ठीक हो गई। और अब जब लतिका अपने मायके में ही पड़ी रही तो उसे अपने घर जाने को उसकी माँ ने कहा, पता है तू अपने ससुराल जा नहीं सकती, क्योंकि वहाँ तो दुनिया भर का तमाशा बनाकर यहाँ आई थी। अब यह बात वह अपनी माँ को बता नहीं सकती थी और इधर लतिका की भाभी दिन रात उसे बातों ही बातों में ताने मारती रहती कि पता नहीं कैसी कैसी औरतें होती हैं, दूसरों को ज्ञान बांटने आती हैं और अपना घर संभाला नहीं जाता। पति घर से निकाल दे तो मायके में पड़ी रहती हैं। कम से कम ऐसी औरतों से तो अच्छी हूँ, अपने ससुराल में अपने पति और सास के साथ तो हूँ। और लतिका के घर की बात उसके मोहल्ले में सबको पता चल गई थी कि लतिका को सागर ने उसे गुस्से में उसके घर से निकाल दिया है और इसलिए लतिका इतने दिन से यहाँ पड़ी है। लेकिन यह सब जानने के बाद लतिका के पड़ोस वाले भी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं और गांव मोहल्ले की औरत तो उन्हें सुनाती ही रहती, साथ ही उसकी माँ को भी सुनाती थी कि हमने तुझे पहले ही मना किया था कि अपनी बेटी को इतना सर पर मत चढ़ा कि भविष्य में वह तेरे ही सर पर चढ़कर नाचे। अब देख ले तेरे लाड़ प्यार का नतीजा क्या किया तेरी बेटी ने। अरे ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता जैसा तेरी बेटी ने अपनी सास के साथ किया है। बेचारी अपाहिज औरत को घर में बंद करके आ गई और 2 दिन तक पलटकर देखा भी नहीं। अरे अपनी माँ की इतनी चिंता है तो थोड़ी सास की भी कर लेती, जीवन तो वहीं से पार लगेगा बेटा। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ तो तेरी बहन भी थी और तेरी भाभी भी, लेकिन फिर भी तू यहाँ आ गई और वहाँ तेरी सास के पास तो कोई नहीं था ना। ऐसे में गुस्सा आना तो स्वाभाविक सी बात है। और फिर सागर पर क्या बीती होगी जब उसने अपनी माँ को इस हालत में बरामदे में पड़े देखा होगा। बिल्कुल सही किया उसने तेरे साथ। अब तो यह रोज का काम हो गया। मोहल्ले में किसी को चर्चा के लिए कोई बात ना मिलती तो सब लतिका के घर की बात लेकर बैठ जाते और बस लतिका के गलत काम पर उसे सुनाते रहते। लेकिन जब कई दिन बीत गए तो लतिका ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया था, क्योंकि मोहल्ले में भी सबको सब कुछ पता चल चुका था। लतिका के ससुराल में उसके मोहल्ले की एक लड़की थी जिसने पूरे मोहल्ले में लतिका की सच्चाई सबको बताकर रख दी। अब लतिका झुंझलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए जब भी कोई उसकी बुराई करता तो वह आकर अपने कमरे में रोने लगती। लतिका की माँ ने अपने दामाद सागर को फ़ोन किया और फ़ोन पर उससे सारी बात की, लेकिन फ़िलहाल के लिए सागर नहीं माना। लतिका को उसने अपने घर बुलाने से साफ साफ
मना कर दिया और कहा कि मम्मी जी, आप अच्छे से अपनी बेटी से सेवा करवाइए। जब इसका मन भर जाए तब इसे कह दीजिएगा कि यह खुद चली आएगी, क्योंकि मैं इसे लेने कभी नहीं आऊँगा। और अगर गलती से भेजना यह गलती दोबारा की तो यह सोच भी नहीं सकती कि मैं इसके साथ क्या करूँगा। कुछ दिन तो लतिका यही सोचती रही कि उसका पति ही उसे लेने आएगा, पर जब 2-3 दिन और बीत गए लेकिन सागर नहीं आया तो आखिरकार अपना सा मुंह लेकर लतिका ही अपने ससुराल वापस पहुंच गई। सागर ने उसे देखा तो ना ही उसे लौटने के लिए कहा और ना ही घर के अंदर आने के लिए कहा। पर जब वह अंदर आ रही थी तो घर की नौकरानी ने उसे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और यहाँ आई क्यों हो तुम। तब लतिका ने उसे अपना परिचय दिया। लतिका के सास सुहानी जी, जो कि अपनी बहू से बहुत नाराज़ थी, लेकिन उन्होंने ही अपनी नौकरानी को कहा कि बहू का सामान इसके कमरे में रख दो और खाने में क्या बनेगा अब से यही तुम्हें बताएगी। लेकिन सागर ने अपनी पत्नी को माफ़ नहीं किया। अब लतिका अपनी सास के साथ अच्छे से बर्ताव करती है, क्योंकि सागर उसे हमेशा हमेशा के लिए उसके मायके भेज देगा, जहाँ रह पाना अब उसके लिए बिल्कुल नामुमकिन सा है। जब सागर ने लतिका को अच्छे से अपनी माँ की सेवा करते हुए देखा तो धीरे धीरे उसके भी मन से नाराज़गी दूर होती गई और वह भी लतिका को माफ़ कर देता है। अब लतिका, सागर और उनकी माँ अच्छे से खुशी खुशी घर में रह रहे थे और किसी को कोई शिकायत नहीं थी। तो दोस्तों, सागर ने अपनी माँ के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।